अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ जहां आरा शाहजहां को अपनी हकीकत बताने वाली है, बल्कि अब जहां आरा शाहजहां की जिंदगी की खातिर जहांजेब की हर शर्त को मानने के लिए भी तैयार हो जाएगी। जिसके बाद जहां आरा अपनी अगली पेशी में एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, और ये चाल न सिर्फ इस ड्रामे की कहानी का रुख बदल देगी, बल्कि अब जहां आरा एक नए सफर की तलाश में निकलने वाली है। तो क्या सरमद की रिहाई के बाद वो जिंदा बच पाएगा, या फिर उसका चाचा सारी दौलत लेने के बाद सरमद को भी ठिकाने लगाने वाला है? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जहां आरा के माजी की सारी कहानी आज की किस्त में दिखा दी गई है कि किस तरह से सरमद ने जहां आरा को एक नजर में ही पसंद करने के बाद उसे अपनी जिद बना लिया था, और न सिर्फ जिद बनाया बल्कि ऐसे ड्रामे किए कि खुद जहां आरा के घर वाले उसके खिलाफ हो जाएं। इसीलिए तो आनन फानन जहां आरा के बाप ने उसकी शादी शाहजहां से कर डाली, और ऐन रुखसती से पहले ही सरमद ने शाहजहां से जहां आरा को तलाक भी करवा दी। यहाँ शाहजहां का एतबार और भरोसा एक पल में टूट गया था, वो भी सबके सामने जहां आरा को लान तान करता हुआ तलाक देकर चला गया। और सरमद ने जहां आरा से शादी करने के बाद उसे बेरहमी से इस्तेमाल किया और एक कनीज की हैसियत से उसे अपने घर में रखा, जहां रोज सरमद जहां आरा को शाहजहां की मोहब्बत के कोसने देता और उसे बार बार शाहजहां से मंसूब करता रहता था। यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे पर भी शक करता कि वो उसी का है या फिर किसी और का। यहाँ जहां आरा सरमद की दी हुई हर तकलीफ और दर्द को सहती रही, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी सरमद ने मार मार के खत्म कर दिया। क्योंकि सरमद खुद एक बहुत ही घटिया किस्म का अय्याश आदमी था, जो कि अपनी दौलत के नशे में हर घटिया हरकत करता था। और इन्हीं घटिया हरकतों में से एक सबसे ज्यादा घटिया हरकत गैर औरतों को अपने घर लाने वाली थी, जिसमें सरे फहरिस्त नादिया हुआ करती थी, और नादिया शाहजहां की बहुत ही करीबी दोस्त थी। जबकि जहां आरा को तो अपने बाप, भाई, कजन और हत्ता के सरमद, जिसे वो इतनी शिद्दत से अपनाकर घर ले गया था, उसने भी जहां आरा की कदर ना की। दुनिया के किसी भी मर्द से जहां आरा को वफा ना मिली, इसलिए वो अपनी महरूमियों और खुद के साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला दुनिया वालों से लेती रही, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। लिहाजा अब जैसा कि सरमद को जहां आरा से बेगैरत का लफ्ज सुनने के बाद गैरत आ ही गई, और उसकी ऐसी गैरत जागी कि उसने जहां आरा पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके बाद जहां आरा को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। और होश में आते ही जहां आरा को भी अब ठीक तरह से अपना होश आ चुका है कि वो क्या करती रही है और उसके साथ क्या क्या होता रहा है। अब जैसे ही जहां आरा अपनी तबीयत और सरमद के गोली चला देने के वाक़े का जिक्र आसिया से करेगी, तभी आसिया जहां आरा के कहने के मुताबिक नीचे शाहजहां और आयजा को ये बात बताने चली आई कि जीजी तो हॉस्पिटल में है और उनके शौहर ने ही उन्हें गोली मारी है। इस वक्त उन्हें किसी सहारे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आयजा तो ना चाहने के बावजूद भी हामी भर लेगी, लेकिन यहाँ शाहजहां हॉस्पिटल नहीं जाएगा, बल्कि वो जहां आरा के आने का वेट करेगा कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी हम तभी मिल लेंगे, और इस तरह आयजा भी मान जाएगी। जिसके बाद जहां आरा जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आएगी, तभी शाहजहां और आयजा दोनों मिलकर जहां आरा से मिलने उसकी अयादत के लिए जाएंगे। जबकि आयजा को तो जहां आरा ने यही बताया हुआ होता है कि वो तो गैर शादीशुदा है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, और अब खुद उसके शौहर ने ही उसे गोली मार दी है। आयजा तो ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई, और अब उसकी समझ में सारा खेल आ चुका है कि ये औरत खुद ठीक नहीं है। किस तरह से इसने शाहजहां को भी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है, और अब अपने शौहर से मार खाकर यहाँ पर बैठी हुई है। और हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ आरा खांसने की ऐसी एक्टिंग करे कि जैसे उसे पानी की जरूरत है, और आयजा फौरन से उठकर किचन में पानी लेने के लिए चली जाएगी। और आयजा के जाने के बाद जहाँ आरा शाहजहां से यही कहेगी कि मेरा क्या कसूर था, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी उस शख्स से कि जिसके बारे में मेरी अम्मी ने बताया था कि अब्बा और भाई तुझसे कितनी ही नफरत करें, मगर एक शख्स आएगा जो तुझे बहुत ज्यादा चाहेगा, और तुम जानते हो वो कौन था? वो शाहजहां था, मगर उसे मैं हासिल ना कर सकी। मेरे शौहर सरमद ने हमें एक होने ही नहीं दिया। ऐन निकाह के बाद रुखसती से पहले वो मुझे तलाक दे गया। ना ही बाप का प्यार मिला मुझे, और ना ही भाई का, और ना ही शौहर का, और ना ही मुझे शाहजहां का प्यार मिला। तुम शाहजहां बिल्कुल वैसे ही हो, मुझे उससे शायद इतनी मोहब्बत ना हुई होगी जितनी मैं तुमसे करने लगी हूँ। तो क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ कि सरेआम मेरी बेइज्जती की जाए, मुझे मरने के लिए तन तनहा अकेला छोड़ दिया जाए?
क्या मैं ये सब डिजर्व करती हूँ? बोलो। और यहाँ पर शाहजहां यही कहेगा कि नहीं, आप बुरी नहीं हैं, आप अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। ये बात आयजा भी किचन से आते हुए सुन लेगी और वहीं रुक जाएगी, जिसके बाद जहां आरा रोते हुए ठंडी आह भरेगी और कहेगी कि तो फिर मुझे तुम क्यों छोड़कर जा रहे हो। और इस बात पर शाहजहां को हैरत का जबरदस्त झटका लगेगा कि ये बात तो आयजा और शाहजहां के अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी। तो फिर जहां आरा को कैसे पता चली और अक्सर ही बातें वो कैसे जान लेती है। शाहजहां के पूछने पर जहां आरा अपनी सारी हकीकत बता देगी कि मैं अपनी महरूमियों और खुद के साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला दूसरों से लेती आई हूँ। जो भी मेरा किराएदार आता था मैं उन दोनों में तलाक करवा दिया करती थी, उनकी भी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती थी, क्योंकि हर वो मर्द जो अपनी बीवी से वफादार नहीं होता था उसे मैं अपने जाल में फंसा कर बर्बाद करने के बाद घर से निकाल देती थी। यही चीज मेरा सुकून बन गई थी, दिल को करार ही नहीं मिलता था। और जब मैं किसी को बर्बाद करती थी ना, तब मुझे बहुत ज्यादा तस्कीन मिलती थी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती थी। लोगों को अपनी तरह रोता तड़पता बिलखता देखना चाहती थी। मगर तुम तो आयजा के वफादार हो, मैं तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ करती रही, मगर तुमने तो मुझे बहुत बुरी तरह से ठुकरा दिया है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये इश्क मजाजी हकीकत में ला हासिल है। शाहजहां वहां से फौरन से पेशतर उठेगा और आयजा को लेकर घर चला आएगा। और अब वही दूसरी तरफ जुलेखा, जो कि जीजी की भी सरदारनी है, वो भी जो चाहे कर लेती है, चाहे वो छुप छुप कर प्यार ही करना क्यों ना हो, या फिर इस प्यार के राज को वीडियो बनाने वाले को मरवा देना ही क्यों ना हो। जुलेखा जीजी से 4 हाथ आगे है और क्या ही कमाल की एक्टिंग की है यहाँ पर मारिया वास्ती ने। बहरहाल यहाँ पर जुलेखा अपने बाप से जब सरमद की गोली चला देने वाली बात सुनेगी, तब यही कहेगी कि कोई तो होगा बाबा ऐसा जो कि जहां आरा को अपना बयान बदलने पर मजबूर कर दे। इसी बात को पता करवाने के लिए जहांजेब को पता चलता है कि वो अपने किराएदार शाहजहां से बेपनाह मोहब्बत करती है, और ये बात बताने वाला खुद सरमद ही होगा जो जहांजेब को ये बात बताएगा। जिसके बाद जहांजेब अपने आदमी जहां आरा के घर भेजकर शाहजहां को उठवा लेगा, और शाहजहां भी उस घर से निकलने के लिए अपना सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलेगा, तभी कुछ लोग शाहजहां को अगवा करने आ जाएंगे। यहाँ पर आयजा तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगी। इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुलाए, गुंडे शाहजहां को लेकर वहां से रवाना हो चुके होंगे। शाहजहां को एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से बांध दिया जाएगा और उसकी वीडियो बनाकर जहांजेब जहां आरा के घर अपने बंदे के हाथ भिजवाएगा। और ये वीडियो देखकर जहां आरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, वो यही कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग शाहजहां के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। उसका आखिर कसूर ही क्या है? उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस सारे मामले से। लेकिन जहांजेब का बंदा अपने साथ एक फाइल भी लेकर आएगा जिसमें कुछ पेपर्स होंगे जो सरमद की तरफ से दी गई एक दुकान और कुछ जमीन का हिस्सा जहां आरा के जो उसने नाम किया था वो उससे वापस लेने के लिए साइन करवाई जाएगी। और जहां आरा से यही कहा जाएगा कि आप अगर इन पेपर्स पर साइन कर देंगी तो शाहजहां को हम आजाद कर देंगे, वरना वो हमारे हाथों मारा जाएगा। यहाँ शाहजहां की जिंदगी को बचाने के लिए जहां आरा को बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। तभी वो सरमद के चाचा जहांजेब की हवेली पहुंच जाएगी, जहां वो उनसे यही बात करेगी कि जो स्टेटमेंट आप चाहते हैं कि मैं अदालत में दूं और सरमद रिहा हो जाए, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप शाहजहां को आजाद कर दें। इस सारे खेल तमाशे में उसका कोई कसूर नहीं है। यहाँ जहांजेब भी जहां आरा से मुत्तफिक हो जाएगा और शाहजहां को आजाद करवा देगा। जहां आरा की जिंदगी से शाहजहां तो बहुत दूर चला जाएगा, मगर उसके दिल में अपनी तड़प को जगा जाएगा। और ये सब एक दुखी दिल जुनैद की बद्दुआ का असर ही होगा, क्योंकि जिस तरह से जहां आरा ने लोगों के दिलों को दुखाया है, तो सजा तो उसकी बनती है। और अब वही दूसरी तरफ अदालत में जिस वक्त फैसला कुन घड़ी होगी और समाअत जारी होगी, तभी जहां आरा एक वीडियो जज साहब को दिखा देगी कि असल हकीकत और सबूत ये है। और ये वो वीडियो होगी जो कि जहां आरा ने अपने घर के सीसीटीवी से रिकॉर्डेड निकाली होगी, जहां नादिया का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया था, जहां आरा सिर्फ खड़ी थी और गोली मार देने के बाद क्या हुआ ये सब कुछ वीडियो में नहीं होगा। और जहां आरा का बस यही कहना होगा कि जिसके बाद नादिया का बॉयफ्रेंड सारे कैमरे तोड़कर जा चुका था, मेरे पास तो सिर्फ यहाँ तक की ही रिकॉर्डिंग्स थी। इस वीडियो को देखने के बाद सरमद और जहां आरा दोनों आजाद हो जाएंगे और सरमद जहां आरा को तलाक देने का पाबंद होगा, जैसा कि जहांजेब की शराइत में लिखा था और सरमद ने उस पर साइन भी किए थे। वो जहां आरा को तलाक दे देगा और जहां आरा भी अपने हर उस किराएदार से माफी मांगेगी जिसकी उसने जिंदगी बर्बाद की थी और अपनी बर्बादी भी बता देगी। जिसके बाद
بعد جہاں آرا اپنا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف گامزن کرنے والی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو دراصل ہر معافی کے بعد انسان کی نہ صرف زندگی کو بدل دیتا ہے بلکہ آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا جرم تسلیم کرنے کے بعد جہاں آرا کو عمر قید سزا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جہاں زیب بھی ساری دولت حاصل کرنے کے بعد سرمد کو مروا دے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔